हेलो बच्चों, तो पार्ट 1 हमने ईडियम्स का कर दिया होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या क्या ईडियम्स हैं। अप टू डेट है, वाइट एलिफेंट, एट द लॉस, एप्पल ऑफ वन आई, बर्ड आई व्यू, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, पास्ट मास्टर, रोलिंग स्टोन, टू स्मेल अ रैट एंड शोल्डर टू शोल्डर। शोल्डर का मतलब कंधा। अब कंधे से कंधा मिला करके आप देखना होगा, कंधे से कंधे मिला करके चलना मतलब कॉपरेशन से चलना, एक दूसरे के हेल्प से चलना, उसको हम लोग कंधे से कंधा मिला करके। अप टू डेट की तरफ चलें तो अप टू डेट का मतलब तो होता है मॉडर्न। और इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। अप टू डेट रखने का मतलब है कुछ नई चीज़ें जो आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। कि अगर कोई ऐसी चीज़ों की बात हो रही है तो क्या आप उनसे रिलेशन रखते हैं, क्या आपको उनकी जानकारी है, और अगर जानकारी है तो आप क्या हो गए? मॉडर्न हो गए, आधुनिक हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी एनडीए का पेपर जो 2022 में हुआ था उसमें ईडियम्स 10 आए थे। तो अगर आपको पता है कि 10 ईडियम्स आए तो अब आप पढ़ाओगे अगर, तो आप उस तरीके से पढ़ाओगे कि इसका वेटेज इतना है, और अगर ऐसा है तो आप क्या है? इंग्लिश के सिलेबस से अप टू डेट है, और अगर अप टू डेट है तो क्या है? मॉडर्न है। लेकिन वही अगर मान लीजिए पुराने टीचर्स की बात करें तो वही ग्रामर की तरफ ही लेकर के चल रहे हैं। 6 महीने का सिलेबस एनडीए का होता है, उस 6 महीने में सिर्फ ग्रामर ही चलता है। तो फिर हम लोगों को देखें तो ग्रामर का वेटेज भी उतना ही है, ईडियम्स का भी वेटेज उतना है, तो इसलिए वो मॉडर्न नहीं है। सेकंड की बात करें तो वाइट एलिफेंट का मतलब, वाइट एलिफेंट का तो मतलब होता है एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल। एक्सपेंसिव बट नॉट यूजफुल। अब जैसे हम लोग बात करें आईफोन की बात करें तो बड़ा एक्सपेंसिव है, और ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है, वो बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, उसमें और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो हमसे रिलेवेंट नहीं रखता है ना। उसमें बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जो भी है जैसा भी है। अच्छा, हो सकता है ऐसा है भी और नहीं भी, लेकिन हम लोग उसको याद करने के लिए रख सकते हैं कि ये वाइट एलिफेंट है, मतलब ये एक्सपेंसिव तो है, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ उतना यूजफुल नहीं है, उतना यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट की बात करें एट द लॉस। अच्छा, आप याद करें जब आप लॉस में होते हैं तब क्या हो जाते हैं आप? जब लॉस में होते हैं हम लोग हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। कैसे हो जाते हैं कंफ्यूज्ड भाई? ऐसे हो जाते हैं कंफ्यूज कि मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 10 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, लेकिन क्या हुआ, किसी वजह से आपको बिजनेस बंद करना पड़ा। तो जब बंद करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका लॉस। और जब आप बंद कर रहे होंगे तब आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगी कि अब आगे क्या करें, क्योंकि 10 लाख रुपए जो बिजनेस में लगाई थी वो तो खत्म हो गई, तो अब क्या करें आगे? तो वो हो जाएगा आप कंफ्यूज। एट अ लॉस मतलब कंफ्यूज। एप्पल ऑफ वन आई, इसको हिंदी में कहते हैं आंख का तारा होना। आंख का तारा होना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डियरेस्ट वन। डियरेस्ट वन मतलब कई बार क्या होता है कि आप घर के बड़े चहेते होते हैं, है ना। कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर जो है मैं अपने घर का अकेला बच्चा हूँ, मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहा, क्या करें, एनडीए की तैयारी करूँ कि नहीं करूँ? तो आपको देखना पड़ेगा कि आज हो सकता है कि वो आपको बैक कर रहे हो, लेकिन वो कल नहीं बैक करेंगे। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ बाय स्टडिंग वेरी हार्ड, बाय स्टडिंग, by putting your more effort towards the education. Only then you can get the success. Only then your parents, your people, your society will give you the value. Your society will give you the respect. You should remember one thing in your mind, that you have to take yourself ahead, है ना, तभी आप आगे चल सकते हैं। Then we have bird eye view. Bird eye view का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, या फिर आप कहें इसे टू टेक ओवरव्यू। टू टेक ओवरव्यू। अच्छा, याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलें कि बर्ड ऊपर में उड़ रही है। अब बर्ड जब ऊपर में उड़ रही है तो मान लीजिए आपने ज़मीन में कुछ चारा डाला हुआ है, तो बर्ड जब ऊपर उड़ रही है तो उसको सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अब जब सारा कुछ दिखाई दे रहा है तो वो बिल्कुल ऊपर ऊपर उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, इस वजह से। इसी में एक और आता है ईगल आई व्यू।
ईगल आई व्यू में क्या होता है, वो भी ऊपर ऊपर उड़ता है, लेकिन वो क्या करता है कि मान लीजिए जब कोई जीव वहाँ पे मर जाता है, कोई भैंस मर गई, कोई पक्षी मर गया, कोई डॉग मर गया, तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर से देख करके ही उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या कौन मरा है। तो उनको कहते हैं ईगल आई व्यू। और ईगल आई व्यू का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ड आई व्यू। तो वो अगर ध्यान से देखना हुआ तो ये क्या हो गया, ओवरव्यू, मतलब बिल्कुल ध्यान से नहीं देख रहा है, फटाफट फटाफट चल रहा है। फिट्स एंड स्टार्ट्स से क्या याद करेंगे? अच्छा, फिट्स से मुझे तो एक ही चीज़ याद आती है, आप लोगों को हो सकता है कुछ और ये याद आए। फिट का मतलब होता है, फिट का आपने देखा होगा ज़्यादातर बॉडी को फिट रखने के लिए, या फिर आपने जिम बहुत सुने होंगे फिट से रिलेटेड, है ना, फिटनेस जिम या कीप योर बॉडी फिट, या फिर कुछ भी आपने फिट से रिलेटेड बहुत जिम देखे होंगे। अच्छा, जिम अगर देखे होंगे तो देखना, जिम कभी भी कोई रेगुलर नहीं जाता। बिल्कुल हमें खुमार रहता है कि हमने जिम जाना है, बॉडी बनानी है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 दिन गए, 3 दिन गए, चौथे दिन बिल्कुल ठप हो गए। इंग्लिश और जिम बिल्कुल ऐसी है, जिम में भी वही हाल है, इंग्लिश में भी वही हाल है। इंग्लिश में स्टार्टिंग में बच्चे बोले बिल्कुल सर पूरा करना है, लेकिन 2 दिन 4 दिन पढ़ा, उसके बाद सब खस्ता हाल हो जाते। तो अगर ये फिट्स का मतलब वही होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा इर्रेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है कि आप रेगुलर नहीं जा रहे हैं, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन बाद फिर ज्वाइन किया, फिर छोड़ दिया, तो इसका मतलब हो गया इरेगुलर। पास्ट मास्टर का मतलब लेकर चलें। पास्ट मास्टर का क्या मतलब होता है? अच्छा, पास्ट मास्टर का मतलब होता है एक्सपर्ट। और इसको याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे जैसे आपने देखो कि पहले के टीचर जो पढ़ाते थे वो भी मास्टर होते थे, और आज के टीचर होते हैं वो भी मास्टर हैं। लेकिन पहले के टीचर को ऐसा माना जाता है वो अपने सब्जेक्ट के बड़े ही मास्टर होते थे, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते थे। आज भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आज की तुलना में पहले के टीचरों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। उस टाइम पे इतने सुविधा नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो याद कैसे करेंगे? पास्ट मास्टर का मतलब एन एक्सपर्ट। उसके बाद करें रोलिंग स्टोन। रोल का मतलब होता है लुढ़कना, स्टोन मतलब पत्थर। अब कोई पत्थर है जो लगातार लुढ़क रहा है, इसका मतलब कोई एक्शन है जो लगातार हो रहा है। और अगर कोई एक्शन है जो लगातार हो रहा होगा तो कोई ऐसा पर्सन जो लगातार काम करता रहता है, तो आप उसको कह सकते हैं रेस्टलेस पर्सन। ऐसा पर्सन जो आराम नहीं करता, लगातार काम करता रहता है, उसको बोलेंगे रेस्टलेस पर्सन। स्मेल अ रैट, ये भी बड़ा इजी है। कैसे याद करेंगे? आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग घर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई चूहे की मरने की बदबू आ रही है। एक्चुअली होता क्या है, चूहा जैसे घर के किसी दीवान के पीछे या कहीं बहुत पीछे है, लेकिन क्या हो जाता है वहाँ वो मर गया। अब मर गया तो वो बाहर तो आएगा नहीं, अंदर ही रहेगा, तो कुछ दिनों बाद स्मेल आने लगती है, और स्मेल आएगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आप क्या हो गए? आप डाउट में हो गए, सस्पेंस में हो गए। तो बी इन सस्पेंस, इसका मतलब हो गया स्मेल अ रैट। लास्ट का तो हम लोगों ने देख ही लिया था, शोल्डर टू शोल्डर का मतलब इन कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे का साथ देते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये हमारे 10 इडियम्स हो गए। ये पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 हमने किया है। आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी। ये 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। ऐसे ही हम लोग सारे इडियम्स का उसका ट्रिक और उसको कैसे आसान बनाया जाए वो सब आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।